अपने जिस टाइम का अपन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो पूरा हो चुका है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, जो कि बहुत ही एक ऐतिहासिक सफलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने इसरो को धन्यवाद दिया तथा इसरो को इसके लिए बहुत ही बड़ा फंड की देने की घोषणा भी कर दी। ये सफलता अपने देश की बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को तथा पूरे जो भारत के लोगों को सबको ये धन्यवाद दिया तथा इसरो जो टीम है इसके लिए जो काम किया उसको भी धन्यवाद दिया। जब चंद्रयान 3 को अपने यहाँ से चंद्रमा के ऊपर भेजा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उसके लिए ये पता लगाना पड़ा कि कई मुश्किलें विक्रम लैंडर को हो सकती है। क्या थी वो गलतियां, तो इस वीडियो में अपन उसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। जब चंद्रयान 3 को यहाँ से अपन चंद्रमा के ऊपर भेजा था तो उस समय देखा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी मुश्किलें का सामना भी करना पड़ा। उसके लिए अपन देखते हैं कि चंद्रयान 3 जब अपनी कक्षा यानी चंद्रमा की कक्षा में तथा पृथ्वी कक्षा में जब चक्कर लगा रहा था, भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पाया, मतलब उसके ऊपर लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, तो ये एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण एक क्वेश्चन था। तो लेकिन आज वो दिन भी आ चुका है कि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी देशों में खलबली मच चुकी है कि ये भारत देश ये कैसा संभव हो सका है। इसके लिए सभी जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने लगातार 10 साल से मेहनत की है और आज वो मेहनत रंग भी लाई है। इसके लिए जो इसरो के जो वैज्ञानिक उन्होंने जो मेहनत की है वो ये एक जवाब दे दिया सभी देशों को कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये बात सभी को पता है और सबको ये जान के हैरानी भी हो रही है कि अपना जो इसरो है दिन प्रतिदिन अपनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। 23 अगस्त 2023 को ये विक्रम लैंडर अपने यहाँ पे जो चंद्रमा की सतह है उस पर आराम से ये सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है, जो कि खुशी का माहौल पूरे देश में फैल गया। और ये खुशी का माहौल इतना था कि लोग सब के खुशी के जो आंखों में खुशी के आंसू ही थे, है कि नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी सभी देशवासियों तथा पूरी जो इसरो टीम है जिसमें वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, जिसमें जो इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उसको सफलता का धन्यवाद दिया। उसके बारे में अपन को ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो समय था वो शाम को जो 5:20 पे था। ये जो पूरा था ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जिसने हजारों यानी कि करोड़ों की संख्या में देशवासियों ने इसको लाइव देखा था। इसके लिए सभी लोग अपने मोबाइल, अपने प्रोजेक्टर, अपने सभी जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे इसको लाइव देख सके, लाइव देखा और इसका भरपूर आनंद भी लिया। और सभी के मन में देश के प्रति इतना उल्लास और जोश भर गया कि ये कैसे संभव हो गया है कि नहीं। ये चंद्रमा के जब लास्ट का जो मोमेंट था बहुत ही ऐतिहासिक था, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से कुछ दूरी पे था, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें भी थी, लेकिन उन दिक्कतों को इसरो की जो टीम के वैज्ञानिक ने उसको संपूर्ण तरीके से खत्म भी कर दिया था। जब ये लैंडिंग कर रहा था तो उस समय ये लैंडिंग करना चाहता था कहाँ के ऊपर, अपने भेजा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन उस समय आखिरी जो पल था उसमें लैंडिंग करते समय उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि ये पहले 4 साल पहले भी ये दिक्कतें आई थी। जब इसको नीचे भेजा, उसके चंद्रमा की सतह पर नीचे आने की कोशिश कर रहा था तो स्मूथ लैंडिंग होना संभव बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस बार जो टेक्नोलॉजी का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया और एस सोमनाथ ने इसको टेक्नोलॉजी को भरपूर और एक अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने ये विजय हासिल कर ली। ये चिंता सभी देशवासियों को थी कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन आखिरकार वो पल आया जब 10 से 15 मिनट जब ये लास्ट मोमेंट चंद्रयान 3 के ऊपर ये लैंडिंग कर रहा था, तब एस सोमनाथ ने अपना जो कंट्रोल बटन दबा के उसको सच्चे दे दिया कि ये लैंडिंग कर पाएगा आराम से। तो 9 जिसके जो सेंसर है वो चालू हो गए और अपने जो सफलतापूर्वक इसने 360 डिग्री पे अपने एंगल को मोमेंट किया।
विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से जो स्पीड थी उसकी वेलोसिटी उसको धीरे धीरे कम किया। इसके जो इंजन थे वो चालू हो गए और विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका बेसब्री से मतलब आराम से उसको फॉलो किया और उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती गई और अपन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती गई और लास्ट में यह स्पीड 0 के लगभग हो गई। ये पूरी टेक्नोलॉजी एडवांस में थी क्योंकि जो विक्रम लैंडर था एक तरीके से रोबोट की तरह कार्य भी करता था। जब ये नासा ये चीज देख रहा था तो उसको ये खलबली हो गई कि ये इसरो ऐसे कैसे कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो इसरो जो वैज्ञानिक है अपने जो भारत देश के जो वैज्ञानिक है बहुत ही एडवांस है, बहुत ही आगे हैं और आगे जाते ही रहेंगे। ठीक है, उन्हें जब तक ये 10 साल तक मेहनत करके इतना टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह के यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा के ही माना है कि नहीं। वो जो अन्य कोई देश कर नहीं कर पाया, अन्य जो देश है वो कोई नहीं कर पाया है कि जो जहां पे अपन को जिस जगह पे अपने चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पे भेजा है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। ये सभी देशों में खलबली मच चुकी है क्योंकि भारत देश अब आगे बढ़ रहा है बहुत ही गति से। स्मूथ लैंडिंग होने के बाद चारों देश मतलब चारों ओर देश में प्रसन्नता, ढोल नगाड़े चारों तरफ जय जयकार के नारे लगे। ठीक है, सब जगह खुशी का माहौल था कि अपना जो देश है वो कितना आगे बढ़ रहा है। जब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी उसके बाद में इसमें जो रोवर था वो बाहर आया, यानी कि उसकी जो बाहर आने के लिए उसको कुछ समय चाहिए था, लेकिन जब तक ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो गई, लगभग 7.2 किलोमीटर पर आवर। धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो स्पीड थी वो भी धीरे धीरे 0 की ओर बढ़ने लगी। समय चलता गया, स्पीड और वेलोसिटी कम होती गई, चलता गया 6:05 पर यह समय आ गया था कि अपना जो विक्रम लैंडर है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। उसके सारे सेंसर काम कर रहे थे, 9 के 9 सेंसर काम कर रहे थे और अपन को ये बहुत बड़ा गर्व है अपने देश के इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर। इन्होंने इतनी 10 साल से कड़ी मेहनत करके आज अपने इस देश को विश्व के अंदर सबसे महान बना दिया है, महान बन चुके हैं। और अब यहाँ की चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी ऐसी खोज होगी जो अपन इसरो के वैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। इसकी वजह से अपने इसरो में सभी और खुशी का माहौल था और इसका जो संपर्क लास्ट समय में कुछ टूटा था, लेकिन वो भी कंट्रोल यानी कि इस बार जो सेंसर यहाँ के जो कंट्रोल सिस्टम था वो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसके सारे सेंसर काम कर रहे थे। जब इस सतह पर चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर पहुंच गया तो वहां इसके अंदर जो रोवर था वो बाहर निकला और वहां से कुछ तस्वीरें खींच के अपने इसरो को पहुंचाया और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। चारों तरफ तिरंगे का निशान था, सभी यही बोल रहे थे कि अपना देश आगे बढ़ेगा। ये वीडियो में अपने देशवासियों के लिए अपने जो शिखर साइंस पॉइंट है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देता हूं कि अपना देश आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहे।